हमारे साथ हैं दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल। स्वाति जी, कल आपने ट्विटर पे बिहार की विमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की एमडी के खिलाफ एक ट्वीट किया था और आज एनसीडब्ल्यू ने भी कॉग्निजेंस लिया है इस पूरे मामले का। उनको 7 दिन के अंदर जवाब देने के लिए नोटिस भेजा गया है। किस तरह से देखती हैं वो बिहेवियर, जब एक वर्कशॉप में जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है सैनिटरी नैपकिन्स की डिमांड के ऊपर यंग लड़कियों को? एक लड़की एक आईएएस ऑफिसर से सिर्फ इतना सा सवाल पूछती है कि सैनिटरी नैपकिन्स को फ्री में क्यों नहीं दिया जाता स्कूल्स में, तो उस पे वो आईएएस ऑफिसर इतना भड़क जाती हैं और पूरी अकड़ में और पूरी घमंड के साथ ये कहती हैं कि आज तुम सैनिटरी नैपकिन मुफ्त में मांग रही हो, कल तुम कॉन्डम मुफ्त में मांगोगी, इतना ही मुफ्त में सामान चाहिए तो पाकिस्तान चले जाओ। तो ये किस तरीके की भाषा है? इतना घमंड किस बात का है? अरे जनता की सेवक है वो, जनता के ऊपर राज करने के लिए नहीं बिठाया है। तो मेरी पूरी तरीके से रिक्वेस्ट है बिहार सरकार से, इस अफसर को तुरंत बर्खास्त कीजिए। ये डिजर्व नहीं करती वहां पे बैठना, क्योंकि इनको इस देश की सच्चाई नहीं पता। इनको पता ही नहीं है कि आज भी कई हजार बच्चियां ऐसी हैं जिनको जब पीरियड शुरू होते हैं तो सैनिटरी नैपकिन्स ना मिलने के अभाव में उनको अपना स्कूल से ड्रॉप आउट करना पड़ता है। तो ये अफसर के ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होना जरूरी है। एक और लैंडमार्क जजमेंट आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। न केवल मैरिड महिलाओं को, जो विवाहित महिलाएं हैं, उसके साथ साथ अविवाहित महिलाओं को भी अब अपनी प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने की आजादी देश में अंततः मिली है 24 हफ्ते तक, और जो मेडिकल सेफ्टी नॉर्म्स हैं उसके तहत। इस जजमेंट को कैसे देख रही हैं? और एक और इसमें सवाल मैं ऐड कर देना चाहूंगा कि मैरिटल रेप के लिए भी जो डिबेट है इस देश में, क्या लगता है कि उसके लिए भी अब दरवाजे खुल रहे हैं यहाँ से? जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, आज उन्होंने बहुत ही प्रोग्रेसिव और लैंडमार्क जजमेंट दिया है, जिसका हम पूरी तरीके से स्वागत करते हैं। ये जजमेंट बहुत जरूरी था, क्योंकि आज भी देश में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि अगर वो अपनी शादी के बाहर प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उन्हें काफी बार इलीगल तरीकों से अबॉर्शन कराना पड़ता है, जिससे कि उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि अविवाहित लड़कियां, महिलाएं ये भी अपना अबॉर्शन करा सकती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप ये भी देखिए कि ऐसी कितनी रेप सर्वाइवर्स हैं जिनको भी समस्या आती है अपना अबॉर्शन कराने में। उनकी शादी नहीं हो रखी होती, लेकिन उनके साथ रेप हो जाता है, लेकिन उनके अबॉर्शन में काफी समस्याएं हम लोग देखते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इस तरीके का जो जजमेंट आया है ये अच्छा है और हम इसको पूरी तरीके से स्वागत करते हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही तो यूएस गवर्नमेंट में यूएस के जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये ऑर्डर करा था कि किसी भी महिला को अबॉर्शन की आजादी नहीं है। तो ये बहुत गलत जजमेंट था उनका, और ऐसे में जब देश का सुप्रीम कोर्ट इतना प्रोग्रेसिव जजमेंट देता है तो उसका स्वागत बिल्कुल बनता है। मैरिटल रेप की जहां तक बात है तो दिल्ली महिला आयोग में इसका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। मैरिटल रेप है, एक क्राइम है, और इसके हम पूरी तरीके से खिलाफ हैं। आपको लगता है कि आज का जजमेंट एक पहला स्टेप हो सकता है उसको लीगली आइडेंटिफाई करने के लिए, और उसके लिए कानून, जो जरूरी कानून है, उसको ले डाउन करने के लिए? मुझे लगता है कि इश्यूज अलग अलग हैं, और मैं ये मानती हूं कि मैरिटल रेप पे अभी तक हम किसी ने भी बहुत कुछ काम नहीं करा है। और मैं चाहती हूं कि जो कोर्ट्स हैं जिनके अंतर्गत ये मैटर आता है, जिनके पास ये केसेस पेंडिंग हैं, आई थिंक उनको अब निर्णय लेना चाहिए इसमें, और मैरिटल रेप को क्राइम की तरह दर्जा देना चाहिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गुप्ता के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।